जज साहब, कोई भी मुजरिम मेरे सामने आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। माय लॉर्ड, वीरू की असलियत क्या है बताने के लिए गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर मुख्तार को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। ये जो वीर नाम का आदमी है योर ऑनर, ये बहुत ही ताकतवर और खतरनाक गुंडा है। छोटी छोटी बातों पर मारपीट करना इसकी फितरत है। उस दिन मैं अर्जुन से कानूनी तौर पर पूछताछ कर रहा था कि ये झूठ मत बोल इंस्पेक्टर, तू पूछताछ नहीं कर रहा था, तू उस लड़के की खाल खींच रहा था। हाँ तो मिलॉर्ड, मैं उस अर्जुन से सिर्फ पूछताछ कर रहा था कि इसने आकर मुझे गालियां दी और बाद में इसने मुझ पर हाथ उठाया, कानून की वर्दी पर हाथ उठाया इसने। तुम चाहते थे मैं तुम्हारी आरती उतारता? बाद में मुझे पता चला योर ऑनर कि इसे इस लड़के से हमदर्दी इसलिए है क्योंकि वो लड़का लड़कियों का दलाल है, लड़कियां सप्लाई करता है इसे। खामोश! दलने तो तुम हो साले, कानून की दलाली करते हो। अदालत वीर को एक खतरनाक मुजरिम मानते हुए 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर उसको पुलिस के हवाले करती है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। अबे ये शेर शायरी किसी कोठे पे जाकर सुनाना रोने की बात करता है। ऐसा मारूंगा कि चीखता चिल्लाता रह जाएगा। बहुत बुरा किया है वीर, तूने कानून पे हाथ उठा के। तू ज्यादा बात नहीं करना, कानून की बात करता है गुंडा साला। लगता है कानून की बड़ी इज्जत करता है ये। एक बात तुम दोनों सुन लो, जिस तरह एक बेटा अपने बाप की इज्जत करता है उसी तरह मैं कानून की इज्जत करता हूं और कानून की आंख में धूल झोंक कर सजा से बचने वालों पर मैं कड़ी नजर रखता हूं, मुंडी दबोच लेता हूं उनकी, समझ गए? मुझसे पंगा नहीं लेना। वीर ने कानून पे हाथ उठा के बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसे उसके किए की बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। वाह वकील साहब, वाह। मैं तो वीर की आजादी की भीख मांगने आई थी और आपने अदालत का फैसला सुनने से पहले वीर को सजा भी सुना दी। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, उस इंस्पेक्टर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? और उस इंस्पेक्टर ने किया ही क्या है? भरी अदालत में अर्जुन को लड़कियों का दलाल कहा था। इतनी बड़ी गाली वीर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बर्दाश्त करना चाहिए। अदालत में से झूठे इल्जाम तो रोज लगते रहते हैं और फिर वो ये क्यों भूल जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर है, कोई गुंडा नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इंस्पेक्टर खुद गुंडों का दलाल है, जो कानून की दी हुई दाल और मुजरिमों के फेंकी हुई रोटी मिलाकर खाता है, बेगुनाहों को सजा देता है और गुंडागर्दी करने वाले को यश कराता है। अगर ऐसा है तो उस इंस्पेक्टर को अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर बेगुनाहों को फंसाना और गुंडों से दोस्ती करके रिश्वत खाना कानून की किताब में इससे बड़ा जुर्म और कुछ नहीं है। क्या मैं ये समझ लो कि आपने वीर का केस ले लिया? अगर वीर बेगुनाह है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरा वादा है। क्या वकील ने वीर का केस ले लिया? अब देखता हूँ। मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? क्यों का जवाब मिलेगा। पहले ये बता, तू असली वकील है या उसका भाई जिसने मेरे को थूक लगाया था? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी दौलत को ठुकरा दिया था और कहा था कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैंने भी तेरे को बोला था, गोली किधर से आएगी किधर जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा, याद है ना? गोली किधर से आएगी और किधर जाएगी वो कानून पता चला लेगा। किस हाथ ने चलाई और वो हाथ किस जिस्म से जुड़ा हुआ है वो भी पता चला लेगी। इसलिए अपने गंदे दिमाग से गंदी सोच निकाल दे और उसको बदल डाल। तेरी वजह से मेरे एक खास आदमी को फांसी हुई थी, उसकी सजा मैं तेरे को लुढ़का के ही दूंगा। मौत का ये सफर जो मुझसे शुरू हुआ है वो तुम पे खत्म होगा।
कोई नहीं बचेगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। वकील साहब, वकील साहब, ये क्या? किसने मारा आपको? चिकू दांडिया ने। मगर मुझे माफ कर देना, मैं न वीर को बचा सका, न तो उस इंस्पेक्टर को सजा दिला सका। तुमने सही कहा था, वो इंस्पेक्टर उन लोगों से मिला हुआ है। पर याद रखना, होगा एक दिन इंसाफ जरूर होगा, एक दिन इंसाफ जरूर होगा। वकील साहब, इंस्पेक्टर, आज तक तूने पाप से भरी इतनी लंबी जिंदगी आसानी से गुजार दी। जानते हो क्यों? आज तक किसी औरत ने तुझे बदुआ नहीं दी, लेकिन आज मैं तुझे बदुआ देती हूँ कि तू और तेरे साथी कुत्ते के मौत मारे जाएंगे, क्योंकि जिस दिन मेरा वीर जेल से बाहर निकलेगा, तबाही मचा देगा, जीना हराम कर देगा, तेरा और तेरा पाप मंडली का। कौन किसको छोड़ेगा और कौन किसको पकड़ेगा, इसका फैसला वक्त करेगा। कंप्लेन लिखूं? क्यों? किसने मारा तुझे? इंस्पेक्टर, उसको मैंने मारा है। खालिद चुहा जिसने मुझे मारा है। अरे आओ खालिद भाई, बैठो। चाय भाई मंगाओ? अरे आप मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखते? इस गुंडे को गिरफ्तार कीजिए, मेरी शिकायत क्यों नहीं लिखते? अरे कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा यहाँ, कुछ नहीं होने वाला। ये जो पुलिस वाला है ना साला, ये कुत्ता है, भड़वा है गुंडों का। साला बहुत बोलता है। हाँ, मैं उसको ठीक करके आता हूँ। तू क्यों खड़ा है? चल फोड़ना है। क्यों बे? इतने मार खाने के बाद भी तेरी गर्मी नहीं उतरी? इंतकाम की गर्मी है, मार खाने से और भड़कती है। भड़कती हुई आग को मैं अभी बुझा सकता हूँ। इंस्पेक्टर को बोल के तेरे को बाहर निकालूंगा और एनकाउंटर में मार डालूंगा। जिस दिन मैं बाहर आ गया ना, तू बचेगा नहीं, तेरी मौत का दिन होगा वो। वीर, जब तक चिनाल रंगे हाथों पकड़े नहीं जाती, सावित्री कहलाती। जिस दिन चिनाल पकड़ी जाती है, उसका हाल पागल कुतिया जैसा होता है। मोहल्ले के लोग पत्थर मार मार कर उसका सर कुचल देते हैं। बहुत बोलता है। तेरी बोलती बंद करने के लिए अगली तारीख बहुत लंबी पड़ेगी। अपने कफन का इंतजाम कर रखना उस दिन, क्योंकि अब जो तारीख पड़ेगी वो तेरी जिंदगी की आखिरी तारीख होगी। साला पागल हो गया। अरे खालिद भाई, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वीर को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
इंस्पेक्टर अमर मुख्तार। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वीर जेल से भाग गया। दीदी, आपका फोन आया है। हेलो। हेलो रानी, मैं वीर बोल रहा हूँ। वीर, कहाँ से बोल रहे हो? जेल की सलाखों के पीछे मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता था, इसलिए मैं जेल की सलाखें तोड़कर आजाद हो गया हूँ। वो तो मुझे पता है वीर, पुलिस तुम्हें ढूंढने 3 बार आ चुकी है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक मैं कमिश्नर साहब के खून का बदला नहीं ले लेता, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक और बुरी खबर है, चीकू ने वकील साहब का खून कर दिया। क्या? और इंस्पेक्टर उमर मुख्तार, तुम्हें और अर्जुन को एनकाउंटर में मार डाला जाता है। अब टाइगर और उसके पूरे ग्रुप को खत्म नहीं कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वीर भाग गया। अच्छा हुआ। लेकिन तेरे लिए बहुत बुरा हुआ। अब उसके भागने की सजा मैं तुझे मार कर, कानून समझेगा कि मैंने एक भागते हुए कैदी को मार डाला। 1000 साल मरने के बाद भी सच्चाई जिंदा रहती है और बुराई को खत्म कर देती है, मिटा देती है। भूल गया तू, आज कलयुग है, कलयुग, जिसमें सच्चाई मिटती है और बुराई जिंदा रहती है। बत्ती बंद। इंस्पेक्टर, खोल दो इसको। हरामजादे, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। साले! अर्जुन, तू यहां क्या कर रहा है? मैं भी जेल से भाग के आ गया हूं। एक काम कर, रानी के पास जा, उसकी हिफाजत कर। हाँ, जा। दुश्मन उन पर भी हमला कर सकते हैं। मैं चाहता हूं। झेलने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरे दोस्त विश्वनाथ का खून किया है, आज मैं तेरे इस अड्डे को शमशान बना दूंगा।
थप्पड़ का जवाब घूंसे से देने के लिए खालिद चूहे से हाथ मिला। नहीं नहीं, मैं नहीं हाथ मिलाऊंगा। हाथ मिलाना जाऊं तो हाथ काटेगा। जो हालत तुम्हारी है तांडिया, वो हालत उसकी भी है। तुम दोनों का एक ही दुश्मन है, वीर। इसलिए आपस की दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन जाओ। मगर ये मैंने उसे बुलाया है, वो जरूर आएगा। क्यों चिकू तांडिया, अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने का बहुत शौक था ना तेरे को? अपने साथ साथ मेरे झोली में भी छेद करवा दिया ना। इस छेद को सीने के लिए तुम दोनों को मिलकर वीर का सीना छलनी करना होगा, और ये तभी होगा जब तुम दोनों आपस में हाथ मिलाना। मेरा तो हाथ कब से उठा है। ए, तू भी हाथ उठाना। मैं तो बहुत पहले हाथ उठाया था, लेकिन अब टाइम आया हाथ मिलाने का। गुड गुड। अब वीर को कमजोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी पत्नी को उठवा। अरे बशीर भाई, रानी भाभी कहाँ है? अरे क्या बताऊं, कुछ गुंडे लोग उठा के लेके गए। गुंडे उठा ले गए? हाँ। बता साले, बता मेरी भाभी को कहाँ छुपा रखा, बता। बता दो। चिकू तांडिया उसे खालिद चूहे के अड्डे पे लेके गया। चिकू तांडिया? मैं पूछती हूँ, आखिर तुम लोग मुझे यहाँ लाए क्यों है? बताऊंगा ना तो तेरा ये रंग फीका पड़ जाएगा। अभी तू बहुत बड़ी गाजर दिखती है, हाँ? पता चले ना तू मरने वाली है, सूख के लाल मिर्च बन जाएगी। भैंसे के खाल में छुपी हुई मेंढक, तू मुझे मौत की धमकी मत दे, नहीं तो तुझे मार मार कर तेरे ही खून में नहला दूंगी। काले रंग पर लाल रंग चढ़ेगा तो तू खाल उतरी हुई लाश लगेगा। खाल तो हम तेरे वीर की उतार देंगे। उसको पता चले ना कि उसकी बकरी यहाँ बांध के बै 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 कर रही है, वो जरूर चला आएगा। टाइगर, सारे दम है तो आप बाहर। ले सुन ले, मेरा वीर तेरी मौत बनकर आया है। तो आवाज दे के बुलाना उसको, मैं भी यही चाहता हूँ। वीर! 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 रानी भाभी! नहीं 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 नहीं, तेरी आवाज बराबर नहीं निकल रही है। मैं तेरी मदद करूंगा, तेरी आवाज बराबर बाहर निकालूंगा। रानी भाभी! ले चलो इसकी लाश को, फिर को दिखाना है, फिर उसको पता चलेगा। जिस जगह 1000 हरामी थूकते थे, मैं उधर ही पैदा हुआ।
देख वीर, तेरे ताकत की जंजीर टूटने लगी है और उस टूटी हुई जंजीर की पहली कड़ी है तेरी पत्नी की लाश। अगर लाश देखने से फुर्सत मिल गई हो तो पहचान ले मुझे वीर। मैं वही नागार्जुन हूं जिसको पुलिस बरसों से तलाश कर रही है। और आज वही नागार्जुन टाइगर बनकर तेरा सीना फाड़ने आया। अगर अपनी पत्नी की लाश ले जानी है तुझे तो अपने हथियार फेंक दे। अर्जुन, जा रानी की लाश संभाल, मैं इन्हें देखता हूं। वीरू भैया, चीकू तांडिया, तुम दोनों इसको लेकर जाओ। मैं जाकर पुलिस कमिश्नर की बेटी को लेकर आता हूं। मेरी शक्ल के तुम वही हो ना जिसकी वो बेचारा लंगड़ा बहुत तारीफ करता था? वो बेचारा नहीं है, वो देशद्रोही है। अरे तुम्हें अपने देश से जरा भी प्यार है तो जाओ उस लंगड़े को खत्म कर दो। अरे अरे, ये बेचारा तो लुढ़क गया। उधर तो बहुत पहरा होगा यार, जाएंगे कैसे? अब जाना तो पड़ेगा ही। अब चाहे समंदर का सीना चीर कर जाना पड़े या हवा में उड़कर जाना पड़े। ये हेलीकॉप्टर, ये लगता है उधर ही जा रहा है। क्या करना चाहिए यार? आप मैंने कैसे जाता हूं? क्या करेगा? अरे ये तेरी जान का पांड्या मालूम। ये तो हवा में लटा के चला गया। मैं जमीन में सुरंग बना के जाता हूँ, उधर गटर है, वहां चलता हूँ। वो साला वीर अपने आप को मर्द समझता था। मौत का दर्द देके ठंडा कर दिया उसको। नंबर 1 समझता था अपने आप को। हाँ, अब बारी है नंबर 2 की। क्यों बे हरामी की औलाद, तूने ज मेरे भाई शब्बीर लोका को मारा था ना? कसम है पैदा करने वाले की, तुझे भी वही मारूंगा। देखा खालिद, अंडा मुर्गी को बोल रहा है मैं तेरे को तोड़ूंगा। इसकी तो जगह से हट गई। इस हथेली की मैं फटेली नोट बनाकर गटर में डाल दूंगा। अरे उसके पहले कोई ना कोई सर फिरा आकर तुम सबकी लाशें गिरा देगा। चारों तरफ मौत का पहरा है। जिसको भी यहाँ आने की खुजली उठेगी वो इस दुनिया से उड़ जाएगा। जिंदगी और मौत कभी चल कर नहीं आती, वो तो ऊपर से आती है। हाँ, ऊपर से उड़कर तो हमारे हथियार आएंगे, जिसे सारे देश में बांटकर मैं मेरा भाई शब्बीर लुका का आधा काम पूरा करूंगा।
वो देखो, हथियार आ रहे हैं। अरे ये हेलीकॉप्टर से कौन लटक रहा? अरे ये तो वीर होगा। चल चल, उसको तो हमने मार डाला है। एक वीर के मरने से ये धरती मां की गोद सूनी नहीं हो जाएगी। ये तो हमारे देश का दस्तूर है कि एक वीर मरता है तो हजारों वीर पैदा होते हैं। चिको, इसको तो मैंने मार डाला था, फिर कैसा पैदा हो गया? तुम जैसे पापियों को मारने से पहले वीर को मौत नहीं आ सकती। लगता है तू साला बिल्ली है जो 6 बार मरने के बाद भी जिंदा रहती है। बिल्ली नहीं साले, शेर हूं शेर, और शेर के मुंह से शेर सुन। आया हूं तूफान बनकर, तुम दोनों को उड़ाऊंगा, तुझे मारकर यहीं दफन करूंगा और तेरी यहीं चिता जलाऊंगा। खत्म कर दो साले को। खून डालो साले को। गिना 1 2 3